अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये मोबाइल चार्जर की सर्किट डायग्राम बनाई थी और यहाँ पर इसमें मैंने देखा था कि दो मुख्तलिफ़ किस्म के रेक्टिफायर लगे हुए हैं, SS34 और SS54। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये है SS54 और ये है SS34। दो रेक्टिफायर, दोनों के एनोड एक जगह पे लगे हुए हैं। अभी मैंने चूँकि ट्रांसफार्मर उतारा नहीं था, अभी इसको उतार के तो इसके फिर नीचे कनेक्शन देखते हैं। चलें जी, इसको उतारते हैं। ट्रांसफार्मर को डिसोल्डर किया और अभी देखें दोनों डायोड्स के एनोड इकट्ठे लगे हुए हैं। इसका कैथोड देखें SS54 का, तो इसका इस जगह से दूसरी साइड पे जा रहा है। इसका कैथोड देखें यहाँ पे दूसरी साइड पे जा रहा है और एनोड ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग पे आ रहे हैं। इस साइड पे देखेंगे तो ये D3 है हमारा SS54 वाला और दूसरा D4 है। तो D3 यहाँ पर और D4 यहाँ पर, तो ये देखें दोनों कैथोड भी इकट्ठे हैं। एक साइड पे दोनों एनोड इकट्ठे, दूसरी साइड पे दोनों कैथोड इकट्ठे। और यहाँ पर देखें तो दोनों जो कैथोड हैं, जो पॉजिटिव साइड है, वो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर पर आ रहे हैं। यानी दोनों डायोड के कैथोड इकट्ठे एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं जहाँ पर दो कैपेसिटर हैं। ये तो हमारी कहानी ठीक होगी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। वाइंडिंग का दूसरा एंड देख लें। ये हमने कहा था दोनों कैपेसिटर्स के नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है यहाँ पर और ये यहाँ पर। अभी एक बात यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर देखें तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ से लेके दूसरी साइड पे इकट्ठा एक ही पॉइंट पे आ रहा है। दोनों एनोड इकट्ठे, दोनों कैथोड इकट्ठे, और ये देखें ये इस रजिस्टर पर इकट्ठे होके आ रहे हैं यहाँ से इस जगह पर। तो अभी अगर इसको देखेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर। पॉजिटिव और कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस ये रजिस्टर लगी हुई है। यानी अगर हम आसानी के लिए कहें तो कैपेसिटर्स के पैरेलल में ये रजिस्टर है 560 ओम की। ये होता है डमी लोड। मुख्तलिफ स्विचर IC जो होती हैं, SMPS कंट्रोलर होते हैं, ऑफलाइन स्विचर होते हैं, तो वहाँ पे डमी लोड यूज़ किया जाता है रेगुलेशन के लिए और इस IC को पावर ऑन रखने के लिए। अभी देखिए ये काम कैसे करता है। ये है हमारी वाइंडिंग। करंट का एक रास्ता यहाँ से हुआ, इस डायोड से ऐसे और इस जगह से। तो ये वाइंडिंग में ये जो वोल्टेज बनेंगे उसको यहाँ से रेक्टिफाई करवा दिया। दूसरा पाथ ये बना यहाँ से इस जगह से PCB के दूसरी साइड पे यहाँ पे आया और यहाँ से होता हुआ इस जगह पर। तो ये डमी लोड है 560 ओम की रेजिस्टेंस। ये हमारी डायग्राम में कमी थी, इसको हम ऐड कर लेंगे अपनी डायग्राम में, उसको चेंज कर लेंगे इस जगह पर। ये 560 ओम की रेजिस्टेंस हमारी लग गई। अभी कहानी ये आती है कि ये SS34 और SS54 दो इकट्ठे डायोड मुख्तलिफ नंबर के क्यों लगाए। अगर हम इनकी डाटा शीट देखते हैं, SS जो 32 से लेके 320 तक, तो ये 3 एम्पेयर SS34 3 एम्पेयर 40 वोल्ट का रेक्टिफायर है। इसके फॉरवर्ड वोल्टेज और बाकी जितनी करंट है वो सारी है, सिर्फ इसमें करंट 3 एम्पेयर है, ब्लॉकिंग वोल्टेज इसके 40 है। और SS54 को देखेंगे, ये 5 एम्पेयर का रेक्टिफायर है, 40 वोल्ट इसके वोल्टेज है। अभी दोनों में सिर्फ करंट के एम्पेयरेज का फ़र्क है, एक 3 एम्पेयर एक 5 एम्पेयर। बाकी अगर फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज देखें तो यहाँ पर दोनों का एक ही कर्व आती है, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट की। एक तो बात ये समझ में आती है कि ये चार्जर है 5 वोल्ट 3 एम्पेयर का। जब करंट हमने
आउटपुट में लेनी होती है और शॉर्ट की रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है। तो जितनी करंट बढ़ेगी इसके ड्रॉप वोल्टेज बढ़ेंगे, नॉर्मल होता है। तो वहाँ पे पावर लॉस होता है। उस पावर लॉस को बचाने के लिए और शॉर्ट की रेक्टिफायर को लगातार हाई करंट से बचाने के लिए 2 रेक्टिफायर पैरेलल में लगा दिए जाते हैं। उससे ये होता है कि लोड शेयरिंग हो जाती है, जो रेक्टिफिकेशन पल्स है वो डिवाइड हो जाती है, आधी करंट इसमें से आधी इसमें से। एक तो कहानी ये समझ में आती है कि यहाँ पर SS34 और SS54 इन दोनों को एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है कि मैक्सिमम हमें 3 एम्पेयर करंट चाहिए। तो ये 3 एम्पेयर 40 वोल्ट, ये 5 एम्पेयर 40 वोल्ट। बाकी इसके अलावा मुझे इसका आइडिया नहीं है कि क्यों ये 2 मुख्तलिफ नंबर यूज़ किए हैं। अगर आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप कमेंट में लिखिए, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए।